पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई वोटिंग के परसेंटेज देखने के बाद दूसरे चरण की वोटिंग अपने आप दिलचस्प हो जाती है। और यकीन मानिए दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान होना है उसमें खेला होबे। जी हां, इन विधानसभा क्षेत्रों में जिसमें कि उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुबली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 चुनावी जिले जिनकी विधानसभाओं में क्या स्थिति है, कितने वोटर्स हैं, कौन किस पक्ष में जा रहा है, क्या किसके काम आ रहा है, ये सभी बातें करेंगे। जिला दर जिला कैसे बदल रहा है खेल, बात होगी इस पर भी और बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बस आपको हमारे साथ बने रहना है और कोशिश करेंगे कि आपको ये भी बता पाएं कि ये जो दोनों चरण के चुनाव हों उसके बाद 4 तारीख को जो परिणाम है उससे पहले क्या परिस्थितियां बन रही हैं और किस राजनीतिक दल की यहाँ पर साख बचेगी, किसकी साख बनेगी, कौन मजबूत होकर उभर रहा है, कौन कमजोर रहा है, इन सभी बातों को इस पूरे वीडियो में अंत तक मैं कवर कर पाऊँ। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी। पहले चरण के मतदान के बाद तृणमूल और भाजपा दोनों में निर्णायक बढ़त मिलने का दावा किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों के नेताओं के द्वारा, मगर साल 2021 के चुनाव में इन 152 सीटों में से 93 पर तृणमूल कांग्रेस को और 59 पर भाजपा को जीत मिली थी। ऐसे में राजनीतिक दल चाहे जो कहें, दूसरे चरण का मतदान राज्य की सत्ता का निर्धारण करेगा। दूसरे चरण के तहत जिन सीटों पर मतदान होना है उन्हें ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। साल 2021 विधानसभा चुनाव में 142 में से 123 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 18 पर जीत मिली थी। एक सीट पर अन्य के खाते में यह सीट गई थी और दूसरे चरण में राज्य की प्रेसिडेंसी डिवीजन इलाके की सभी सीटों के लिए मतदान होना है। चुनावी जानकार मानते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये प्रेसिडेंसी डिवीजन के मतदान से तय होता है। पिछले 3 चुनावों में इस इलाके में ममता बनर्जी की पार्टी का वर्चस्व रहा है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में 142 सीटों पर कुल 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अब इसका फैसला कैसे होगा, वोटर्स की टोटल कैलकुलेशन और यहां पर जारी मुद्दे और एसआईआर की प्रक्रिया कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी, आगे आप समझ पाएंगे। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस ने दूसरे चरण की सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी एक सीट छोड़कर के 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरे चरण के अंतर्गत साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, नदिया, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी बर्धमान और पश्चिमी बर्धमान जिलों की सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दूसरे चरण में ही भवानीपुर में भी वोटिंग होने वाली है, जहां से शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हैं। बाकी जिलों की अन्य विधानसभा सीटों की बात तो होगी, लेकिन भवानीपुर की चर्चा देखिए सबसे पहले इसलिए भी बनती है क्योंकि यहां का जो चुनावी रण है बड़ा दिलचस्प रहता है। भवानीपुर में ममता बनर्जी का गढ़ है जिसे ढहाने शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी पहली बार भवानीपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और 2021 में टीएमसी ने बड़ी जीत यहां से दर्ज की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर 8000 के करीब था, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं कहा जा सकता, जबकि टीएमसी को बढ़त हासिल हुई थी। ऐसे में भवानीपुर बहुत दिलचस्प हो गया है। साल 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा दिया था और इसके बाद ये राजनीतिक रस्साकशी और भी दिलचस्प हो गई। एक समय था जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन अब ये आमने सामने की लड़ाई हो गई है। देखिए, किन जिलों में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, उन पर क्या कैलकुलेशन बन रही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अब यहां से वीडियो को उस दिशा में मोड़ते हैं। बात पूर्वी बर्धमान की करें तो यहां 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कुछ पर टीएमसी की मजबूत पकड़ है, कुछ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहां पर एक प्रभाव डालने की कोशिश की है। हुगली में 18 विधानसभा सीटें हैं, हावड़ा में 16 विधानसभा सीटें हैं, उत्तर कोलकाता की 7 विधानसभा सीटें, दक्षिण कोलकाता की 4 विधानसभा सीटें, दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटें, उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें और नदिया की 17 है वो विधानसभा सीटें, जिसमें नदिया में 20,55,024 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 18,99,787 महिला मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की जिसमें थर्ड जेंडर भी शामिल कर लेते हैं
48,54,882 वोटर्स हैं। और उत्तर 24 परगना जिले में 36,22,800 पुरुष, जबकि 89,110 महिला मतदाता हैं। और थर्ड जेंडर के 152 वोटों को मिलाकर के कुल 71,12,102 वोटर्स यहां पर वोट डालेंगे। दक्षिण 24 परगना जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, इसमें 38,91,710 पुरुष, जबकि 37,09,551 महिला मतदाता हैं। और दोनों और थर्ड जेंडर को मिलाकर के 76,01,518 मतदाता यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दक्षिण कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर 3,44,911 पुरुष, 3,34,238 महिला मतदाता और कुल मिलाकर के 6,79,173 मतदाता यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर कोलकाता लिए चलें तो यहां पर 5,56,992 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 5,27,144 ही महिला मतदाता भी हैं। कुल 10,84,172 वोटर्स हैं थर्ड जेंडर को मिलाकर के। वहीं हावड़ा में 18,50,003 पुरुष तो 17,58,758 महिला मतदाता और कुल थर्ड जेंडर को मिलाकर के 36,08,841 मतदाता यहां से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हुगली जिले की बात करें तो 21,99,070 पुरुष अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग सेंटर्स पर जाने वाले हैं, जबकि 21,62,237 महिला मतदाता यहां प्रभाव रखती हैं और जो रिजल्ट है उसे बदलने का दम रखती हैं। कुल मिलाकर के इस जगह इस पूरे जिले में 43,61,392 मतदाता हैं थर्ड जेंडर को मिलाकर के। पूर्व वर्धमान में 19,15,117 पुरुष, 18,56,593 महिला मतदाता हैं। और थर्ड जेंडर के टोटल वोट जो काउंट करें तो बतौर मतदाता यहां पर 37,71,757 नाम दर्ज हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले करीब 12,90,000 डिलीट किए गए वोटर्स की किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाएगा। इन वोटर्स को पता चलेगा कि उनके नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं या नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो नाम SIR ट्रिब्यूनल से क्लियर हो जाएंगे उन्हें मतदान से 48 घंटे पहले सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के पहले चरण में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल ने केवल 139 मतदाताओं को ही दोबारा शामिल किया, जबकि 8 को बाहर कर दिया गया। इससे प्रभावित लोगों में निराशा और चिंता बढ़ गई है। लोगों को उम्मीद है कि इस चरण में अधिक समय मिलने के कारण संख्या बढ़ सकती है। हालांकि लोगों को ये लग रहा है, उनका कहना है कि फिलहाल इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प तो है नहीं। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने अपनी पूरी ताकत भी झोंकी हुई है। अब बात करेंगे चुनाव प्रचार की, क्योंकि लगभग चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। पूरा दमखम लगा दिया, बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आए। बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चौंकाने वाली जानकारी तब सामने आई जब पता ये चला कि बंगाल के कई जिलों में चुनाव आयोग के निर्देश पर NIA और अन्य एजेंसीज की TMC की टीम्स जो है छापेमारी कर रही हैं। अमूमन चुनाव प्रचार के दौरान NIA अथवा अन्य केंद्रीय एजेंसीज द्वारा छापेमारी की कार्रवाई कम ही होती है, लेकिन बंगाल के चुनाव में आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रचार के आखिरी दिन आयोग को राज्यव्यापी छापेमार कार्रवाई के आदेश देने पड़े। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिण 24 परगना के मेटिया ब्रुज जहां पर सबसे ज्यादा नाम हटाए गए थे, चूंकि बड़ी खबर इस बीच आ रही थी तो इसलिए हमने आपको जानकारी दी। अब वापस अपनी वीडियो पर लौटते हैं, जहां 39,569 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इसके अलावा जाराहाट न्यू टाउन में 24,132, राणा घाट नॉर्थ ईस्ट में 20,796, गायगा घाट में 19,638 और राणा घाट साउथ में 17,411 नाम डिलीट किए गए। चुनावी आंकड़े चुनावी प्रक्रिया पर बड़े असर की ओर ये इशारा करते हैं। दरअसल एंटली के शमीम अख्तर कहते हैं कि कम क्लियरेंस रेट को देखते हुए उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वहीं पूर्व वर्धमान नर्स रेणु खातून ने कहा कि उन्हें अपने वोटिंग अधिकार वापस मिलने का इंतज़ार है, उन्हें इस बात को लेकर चिंता भी है।
हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दक्षिण 24 परगना जिले के विजयगंज बाजार में विस्फोटक मामले को लेकर के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार शाम को दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई थी। रविवार को पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये अभियान चलाया था और इस इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता के घर के पीछे से बगीचे से कुल 100 नए बॉम्ब्स बरामद किए गए थे। चुनाव आयोग ने इस मामले में अलग अलग थानों में, माफ कीजिएगा, थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी तय कर दी है। अब आयोग ने साफ कहा कि मतदान से पहले या मतदान के दिन मतदाताओं को डराने, धमकाने या बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की कोई भी घटना होती है तो संबंधित थाना प्रभारी और अधिकारी सीधा जिम्मेदार माने जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग को छापेमार कार्रवाई के निर्देश मिले थे और चुनावी हिंसा को कंट्रोल में रखने के लिए ये निर्देश देने पड़े थे। तो आप अब इस बड़ी खबर से आप ये भी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि जो एजेंसीज एक्टिव हैं वो क्यों एक्टिव हैं। तो इस बार बंगाल में अब तक हुई वोटिंग पहले ही तुलना में शांतिपूर्ण रही है, पहले की तुलना में, लेकिन अब जो इस चरण का दूसरे चरण का चुनाव है वो निर्णायक होगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर संभावनाएं किस तरह से प्रबल रहेंगी। तो ऐसे में पूरे इंतज़ाम भी कर लिए गए हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलते कि केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 4 मई को मतगणना के बाद परिणाम भी आने हैं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बंगाल में कैसे खेला हो भाई, कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।